दोस्तों मेरा दावा है अगर ये वीडियो आप शुरू से लेकर अंत तक आराम से देखेंगे, समझकर देखेंगे, तो आज से आपकी संगीत की नई जर्नी चालू हो जाएगी क्योंकि आपको मैं गारंटेड स्वर ज्ञान दे दूंगा, यानी कि स्वर ज्ञान हो जाएगा इस वीडियो से आपको। म्यूजिक विद सुभाष। नमस्कार दोस्तों, मैं सुभाष चंद्र आर्य आपका स्वागत करता हूं मेरे YouTube चैनल म्यूजिक विद सुभाष में, जहां मैं आपको सिखाता हूं बेसिक म्यूजिक हारमोनियम के द्वारा, गिटार के द्वारा, और मैं आपको बताता हूं प्रोफेशनल लेवल पे भी कैसे काम करना है ना, इंडिपेंडेंट इंडस्ट्री कैसे फंक्शन करती है या बॉलीवुड कैसे फंक्शन करता है, क्योंकि मैं हर क्षेत्र में सक्रिय हूं। अगर आप मेरा चैनल देखेंगे तो आपको आइडिया हो जाएगा। अभी कुछ दिन पहले मैंने वीडियो डाला था जिसमें मैंने बताया था कि स्वर अभ्यास कैसे होता है, कैसे स्वर को पहचानना सीखते हैं आप, जो कि अच्छा खासे व्यूज़ आ रहे हैं। मेरा नया चैनल है, उस हिसाब से काफ़ी अच्छे व्यूज़ आ गए हैं। और वो वीडियो मैंने आउटडोर में बनाया था, बाहर में भी मैं थोड़ा ब्लॉगिंग टाइप में भी वीडियोस बनाता हूं, हालांकि संगीत से रिलेटेड रहते हैं, क्योंकि चूंकि मुझे साज की ज़रूरत नहीं होती वहां पे, क्योंकि मेरा एक्सपीरियंस इतना है, तो मैं वही एक्सपीरियंस आप लोगों से शेयर करता हूं। लेकिन उस वीडियो पे काफ़ी अच्छा रिस्पॉन्स था। मेरी हमेशा कोशिश रहती है किस तरह से म्यूज़िक आपको अच्छे से समझा पाऊँ। तो जब भी मैं देखता हूँ कि हाँ यार ये वीडियो मेरा अच्छा कर रहा है, तो उसी दिशा में मैं उस टाइप का कोई और वीडियो बनाता हूँ। तो आज का जो मैं वीडियो बना रहा हूँ साज के साथ, पहले जो मैंने बनाया था पार्क में टहलते टहलते बनाया था, और बहुतों ने मुझे डीएम वगैरह किए इंस्टाग्राम पे भी कि सर वो वीडियो अब आप हारमोनियम के साथ समझाइए। तो दोस्तों देखिए, कोई भी साज हम जब सीखना शुरू करते हैं, चाहे साज सीख रहे हैं, ठीक है, या गाना सीख रहे हैं, तो जो सबसे पहली जो बात होती है, हमें उस इंस्ट्रूमेंट पे कमांड होना एक अलग चीज़ होती है। जैसे फॉर एग्जांपल मैं ये हारमोनियम बजा रहा हूँ, तो जो नया व्यक्ति जो बजाएगा ना, वो इस तरीके से नहीं बजा पाएगा। मेरी क्या है, जो उंगलियां जहाँ रखनी है वहीं पड़ेगी। नया व्यक्ति किस तरीके से बजाएगा, वो ऐसे बजाएगा, उसको पता भी नहीं होगा कहाँ है, वो इसी तरह से बजाएगा या ऐसे बजाएगा, ऐसे करेगा, है ना, तो अनाड़ीपन दिखेगा उसके हाथ में, तो वो कभी भी स्पीड से नहीं बजा पाएगा। तो इंस्ट्रूमेंट सीखने के लिए देखो दो चीज़ें होती हैं। एक तो क्या होता है, इंस्ट्रूमेंट के ऊपर कमांड चाहिए होता है आपको, है ना। जैसे हारमोनियम है, हारमोनियम के ऊपर क्या है, मैं ये लगभग पाँच की पाँच उंगलियां बजी, अक्सर ये चार इस्तेमाल होती हैं, ये कभी कभी होती है हारमोनियम में, है ना। पियानो में तो खैर 10 की 10 होती हैं। तो पहले तो इनका कमांड चाहिए हमें ना, कि भाई किस तरीके से हम इसमें बजाएंगे, है ना, किस जगह उंगली किस तरीके से सही रखूं मैं। जैसे अब ये मैं, ठीक है, तो ये अलग अलग लयकारियां दिखानी है, तो मुझे कमांड चाहिए पहले तो, ठीक है। यानी कि एक फिजिकल मसल्स वगैरह की हमें ट्रेनिंग रहती है हमारी, तो वो प्रैक्टिस कर करके आती है ना, वो फिजिकल है ना, उसमें कोई संगीत से मतलब स्वरों से कोई लेना देना नहीं है, ठीक है। तो वो अक्सर लोग कोई भी कर सकता है उसे, है ना, क्योंकि उसमें बहुत ज़्यादा उसमें समझ की उतनी ज़रूरत नहीं है, चाहिए तो, लेकिन इतनी ज़्यादा ज़रूरत की समझ नहीं है, वो फिजिकली ज़्यादा काम है, ठीक है। जैसे हारमोनियम पे मेरे को ये बजा तो मैं सा रहा हूँ, लेकिन साथ में रे और नी का कण लगा रहा हूँ। कण मतलब, कण समझते ना, हल्का सा, जैसे कण होता है पत्थर का, रेत का छोटा सा कण, है ना, तो ऐसे ही दूसरे स्वर का कण लगा रहा हूं, तो अलग से सुंदरता आती है इसमें, है ना। जैसे देख रहे हैं, है ये सा स्वर, तो इसमें अलग सुंदरता आती है, ठीक है। तो ये है हाथों की प्रैक्टिस, फिजिकल एक्सरसाइज। लेकिन स्वर समझने की है, जैसे ये अब देखिए, इससे मैंने स्वर मिलाया। मैं हालांकि बहुत अच्छा वोकलिस्ट नहीं हूं, लेकिन स्वर मिला लेते हैं हम लोग, है ना, क्योंकि इतना भी नहीं स्वर मिला पाएंगे तो हम संगीत नहीं सीख पाएंगे, ठीक है। तो मैं स्वर मिला रहा हूं, शायद जो बिगिनर्स हैं उनको ये बात समझ भी ना आए, ठीक है। तो पहले तो स्वर कैसे मिल रहा है ये समझ ही नहीं आता किसी को, ठीक है। तो उसके लिए देखिए, तो आज जो ये वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है कि एटलीस्ट इस वीडियो के ख़त्म होते होते हर व्यक्ति, चाहे वो है उतना तेज भी नहीं है दिमाग से, है ना, उसको मैं अच्छे से समझा दूंगा स्वर, ऊंचे और नीचे स्वर क्या होते हैं, ठीक है। तो दोस्तों देखिए, हारमोनियम है, ये आपके सामने रखा हुआ है, ठीक है। तो इसमें दो तरह की चाबियां देख रहे हैं ना, तो है ना,
काले रंग की और सफ़ेद रंग की। और इनके बारे में डिटेल चाहिए तो मैंने ऑलरेडी बहुत पीछे वीडियोस बना रखे हैं, जैसे सभी चाबियों के नाम हो गया है ना, स्केल्स वगैरह हो गए, मेजर माइनर, मेरी प्लेलिस्ट में भी ग्रुप बने हुए हैं तो उसमें भी सीख सकते हो स्केल वगैरह, ठीक है। लेकिन बहुतों के लिए ये पहली बार भी वीडियो होगा, ठीक है। तो इसके द्वारा मैं आपको अभ्यास करवाऊंगा ऊंचे स्वर नीचे स्वर। देखिए क्या होता है, कई आदमी सोचते हैं चिल्ला के गाएं तो वो शायद ऊंचे स्वर हैं, तो उनको समझ नहीं आ पाता ऊंचे स्वर नीचे स्वर का। देखिए हारमोनियम है, हम इसमें सिंपली, मैं आपको सारे गामा नहीं बताऊंगा, केवल एग्जाम्पल दूंगा जिससे आपको पता लग जाएगा ऊंचे स्वर और नीचे स्वर क्या होते हैं। देखिए कोई भी इंस्ट्रूमेंट रहता है तो जनरली ये मेरा उल्टा हाथ है, ये मेरा सीधा हाथ है। अधिकतर इंस्ट्रूमेंट्स में क्या होता है, उल्टे हाथ से जब हम सीधे हाथ की तरफ धीरे धीरे बढ़ते हैं तो हमारे स्वर ऊपर होते जाते हैं, ऊंचे चले जाते हैं, है ना। यहाँ नीचे स्वर है, फिर और ऊंचा 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 और ऊंचा, जहाँ तक मेरा कीबोर्ड है। फिर वापस नीचे 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 नीचे, इस तरीके से ना, जैसे गिनती होती है ना, 0 से शुरू हुई, 0 1 2 3 4 5 6, ऐसे ऐसे बढ़ती रहेगी ना। तो इसी तरह स्वर बढ़ते रहेंगे हमारे, है ना। लेकिन स्वर बढ़ना किसे कहते हैं यह समझना बहुत ज़रूरी है। तो देखिए मैं सिंपल सी बात बता रहा हूँ, मोटा और पतला अगर आप समझ सकते हो, ठीक है, मोटा और पतला आप समझ सकते हो तो स्वर इजीली समझ सकते हो। देखिए मैं 2 उंगलियां दिखा रहा हूं मैं आपको, ये वैसे अंगूठा है लेकिन मान के चलिए ये उंगली है, ठीक है। तो मेरी ये 2 उंगलियां हैं, तो अब आपको ये बताना है इसमें से पतली उंगली कौन सी है, मोटी उंगली कौन सी है। अगर आप इसको पतली समझ रहे हैं और इसको मोटी, तो इसका मतलब आप स्वर भी इजीली समझ सकते हैं, ठीक है। तो जैसे मोटा पतला मैंने एग्जाम्पल बता दिया आपको, तो इसी तरीके से सुन लो, मोटी आवाज और पतली आवाज। केवल ये बात याद रखनी है आपने, मोटी आवाज और पतली आवाज। मोटी आवाज जब, जैसे ये है, देखिए ये एकदम पहला सुर है मेरे हारमोनियम का, ये क्या भैंस की तरह आवाज आ रही है, ठीक है। तो अब मैं स्वर जब आगे आगे चलते रहूंगा, देखिए ये तो खैर मेरा बज ही नहीं रहा, ये जो बज रहा है, यानी कि ये स्वर सुनिए, तो ये स्वर मेरा खराब है, यहां से लेता हूं, ये देखिए भारी स्वर, ठीक है। अब जब मैं ऊपर जाता रहता हूं, यहां तक लेता हूं, ये भी बज रहा है, हाँ यहां तक, यानी कि यहां, ये सुनिए, और ये भी पहला काला है, ये भी पहला काला है, ये भी पहला काला है, ये भी पहला, यानी कि देखिए पहले काले को छोड़ दीजिए, चलिए कंफ्यूज हो जाएंगे आप जो बिल्कुल नए हैं, जिन्हें स्वर बिल्कुल समझ नहीं आता। ये देखिए इसमें से देखिए मोटा, भारी, भारी और पतला तो पहचान पा रहे हैं ना, ये देखिए भारी स्वर, समझिए, मान लीजिए ये भैंस की आवाज है, मान लीजिए, है ना। और ये एक बकरी की आवाज, समझे कैसे, तो समझ रहे ना, अगर हम इसे भैंस की आवाज समझ रहे हैं, इसे ये बकरी की आवाज, ठीक है, दोनों आवाजें सुनी होंगी। तो सिंपल सी बात है, जानवर की आवाज से, यानी कि भैंस की आवाज भारी होती है, यानी कि नीचे स्वर में होती है, और बकरी की आवाज ऊंचे स्वर में होती है, ठीक है। और हम एग्जाम्पल लेते हैं, जैसे एक हम शेर की आवाज क्या देती है ना, इस तरीके से आवाज होती है, मैं सही नहीं निकाल पा रहा। तो जो शेर की गुर्राहट होती है, और हाथी की आवाज कैसे होती है, ऐसे चिंगाड़ता है ना वो, तो वो देखिए पतली आवाज कौन सी है, शेर की आवाज ज्यादा दूर तक नहीं जाएगी, हाथी की आवाज बहुत दूर तक जाएगी, पतली आवाज ज्यादा दूर तक सुनाई देती है, ठीक है। तो यहाँ पे आप समझ सकते हैं, देखो शेर और हाथी की आवाज में, हाथी की आवाज ऊंची है, तेज है, तीखी है, तो वो ऊंचे स्वर है, और शेर की आवाज नीचे स्वर है, गुर्राहट उसकी, समझ गए ये, और हाथी की इस तरह की होती है ना, ठीक है। तो यानी कि शेर की आवाज नीचे स्वर में है, हाथी की ऊंचे स्वर में है, ठीक है। हम तबले का एग्जाम्पल लेते हैं, तबले का सुना है, घूम घूम, दो होते हैं ना, घूम घूम, टन टन, एक आवाज होती है ना, घूम घूम, जो ये घूम घूम होती है, तो ये भारी, और ये टन नन 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 ये होती है, ये पतली है ना। तो ये नीचे का स्वर, ये
नीचे का सुर है, ये ऊंचे का सुर है ना, भारी और पतली। क्लियर है। अब एग्जांपल और लेते हैं। अगर आपने कभी ड्रम सुने हो, ड्रम्स में देखिए दो होते हैं, एक हाई हैट होती है जो प्लेट देखा होगा आपने, लोहे की जैसी होती है, और एक नीचे ड्रम जो होता है, अंग्रेजी इंस्ट्रूमेंट होता है, उसकी किक बजती है ऐसे कुक 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 कुक, है ना। और हाई हैट चिक चिक चिक, है ना। तो टिक टिक ये भारी है, चिक 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 ये पतली आवाज है, ये ऊंचा स्वर है, ये नीचा स्वर है ना। और भी बहुत जगह से एग्जाम्पल ले सकते हैं। ठीक है। तो हारमोनियम के ऊपर तो देखिए ये मेरे स्वर जा रहे हैं, ये भारी हैं, और जैसे जैसे ऊपर जा रहे हैं ये स्वर पतले होते जा रहे हैं। तो यानी कि ये जो सबसे पहला स्वर होगा ये सबसे ज्यादा भारी होगा, सबसे नीचे का स्वर होगा इस हारमोनियम के अंदर। इसको और भी नीचे ले आ सकते हैं हम, लेकिन यहीं पे खत्म है। तो ये सबसे नीचा सुर है, सबसे ऊंचा सुर ये है। फिलहाल ये बज नहीं रहा, ये मेरा सबसे ऊंचा सुर है। ठीक है। तो अब आप मेरे ख्याल से समझ जाएंगे ये धीरे धीरे प्रैक्टिस से। अब जैसे फॉर एग्जांपल आपके पास हारमोनियम, तो सुनने की कोशिश कीजिएगा। ये भी यही स्वर है और ये भी यही स्वर है ना, इसकी आवाज है ना। है ना, भारी स्वर है ना, पतली आवाज होगी, बारीक होगी, समझ रहे ना। तो ये नीचा स्वर है, ये ऊंचा स्वर है। इसी तरीके से कोई भी जो ये स्वर है, इससे ऊंचा यह वाला होगा, उससे ऊंचा ये होगा, उससे ऊंचा ये, उससे ऊंचा ये, उससे ऊंचा ये, इसी तरीके से ऊंचाई बढ़ती रहेगी। ठीक है। तो यानी कि मोटे से पतली होती रहेगी ना, नीचे स्वर से उच्चे स्वर, है ना। इस तरीके से जाते हैं ना, धीरे 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 बढ़ते हैं, है ना। जैसे एक है, एक के बाद दो आएगा, दो के बाद तीन आएगा ना। इसी तरीके से स्वरों की फ्रीक्वेंसियां भी बढ़ती रहती है ना। जैसे यहाँ पे बज रहा है, और तो जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ ये देखिए ऊंचा हो गया, इस तरीके। ठीक है। तो जब आप समझ रहे हैं मोटे से पतला जो होता है, यानी कि ये स्वर बढ़ रहा है, ये घट रहा है, ये स्वर ऊपर जा रहे हैं, स्वर नीचे आ रहे हैं, भारी हैं तो नीचे है, और जैसे जैसे पतले होते जा रहे हैं तो ऊपर है। अगर इतना समझ आ गया आपको, तो इसका मतलब संगीत का जो क्षेत्र है लड़ाई का, आधी लड़ाई आपने जीत लिया। अब जो आगे की, ये बेसिक है, बिल्कुल बेसिक। जो अगर आप समझ गए हो तो कमेंट में बताइएगा। नॉन म्यूजिकल वे से बता रहा हूं मैं आपको, लेकिन बताइएगा आपको समझ आया है। यानी कि ऊंचा स्वर और नीचा स्वर, मेरा केवल इस वीडियो का उद्देश्य ये था। आपको ये समझ आ गया तो प्लीज कमेंट करके बताइएगा मुझे, है ना, ताकि मुझे प्रेरणा भी मिले कि हाँ इस तरीके से भी लोग समझ सकते हैं ना। ये बिल्कुल नॉन म्यूजिकल वे में बताया मैंने आपको। अब लेकिन हमें तो गाने बजाने हैं ना भाई। ठीक है। तो सिंपल सी बात है ना। तो अब हम एग्जाम्पल लेते हैं। तो जब आपको इतना आइडिया हो जाएगा, ये ऊंचा स्वर है ना, ये नीचा स्वर है, ये ऊंचा स्वर है, जब आपको ये आइडिया हो जाएगा तो फिर अब गानों में भी आप खोजने की कोशिश कीजिएगा, है ना। जैसे मैंने एग्जाम्पल लिया था पिछले वीडियो में अपना, वही ले रहा हूं मैं ना। जैसे गाना लेता हूं, ठीक है। अब मैं क्यों बजा पा रहा हूं, अब मैं कह रहा हूं किसी की मुस्कुराहटों पे हो निसार, मुझे समझ आ रहा है मैं किसी की के बाद सी, मुझे महसूस हो रहा है ये हल्का सा ऊपर है ना। मैं ये भी बजा सकता हूं, हाँ। तो मुझे एक्सपीरियंस हो गया, किसी की मुस, किसी की मुस, किसी की मुस, किसी की मुँह की तो मुझे पता लग रहा है कहाँ ऊंचा जा रहा है, कहाँ नीचा जा रहा है ना। तो मैं उस तरफ हारमोनियम के स्वर मिलाने की कोशिश कर रहा हूं, और मैं एग्जैक्ट वो स्वर मिला दूंगा तो हमें गाना दिखने लग जाएगा। तो जैसे एग्जाम्पल, जब आपको ऊंचे नीचे तो पता लग रहा है ना, तो अब गानों का अभ्यास किया कीजिए, सुनने की कोशिश कीजिए उसे। अरे यार ये ऊंचा हो गया, ये नीचा हो गया, है ना, ये इस पे ध्यान दीजिए, है ना। तो अब जैसे फॉर एग्जांपल ये किसी की मुस्कुराहटों पे हो निसार, मुझे लग रहा है यहाँ ऊंचा है ना। उधर, अब ये तोले उधर, ये मुझे मालूम है ये ऊपर तो जा रहा है, लेकिन उतना ऊंचा नहीं जा रहा है जितना किसी की
कि इतना मुस जा रहा था उतना नहीं आ रहा है। तोले उधार ये नीचे खत्म हो रहा है, मुझे महसूस हो रहा है। क्यों महसूस हो रहा है? क्योंकि मैं उतना अभ्यास कर चुका हूँ। ठीक है, तो आपको जब मोटा पतला स्वर समझ आ गया ना, फिर इसके बाद आप अभ्यास शुरू कीजिएगा। गाने को सुन के समझने की कोशिश कीजिए, सिंगर कहाँ ऊंचा जा रहा है, कहाँ नीचा जा रहा है। जब आप शुरू में इतना समझ पाएंगे तो फॉर एग्जाम्पल सिंगर यहां से है ना, किसी का ना, है ना, तो किसी की मुस, है ना। अब मुस में इतना ऊंचा, यानी कि ये सा है, सा ग प, ये प सा न सा ग सा प पे जा रहा है। लेकिन अगर आपको इतना आइडिया हो गया ऊंचा जा रहा है, तो हो सकता है कि आप ऐसे बजा सकते हो, किसी की, आप बोलोगे नहीं, लेकिन आपको समझ आ जाएगा नहीं यार ये गलत बज रहा है, तो फिर ट्राई करेंगे, किसी की मुस, किसी की मुस, अरे नहीं बज रहा, अरे नहीं बज रहा, अरे नहीं बज रहा, अरे नहीं बज रहा। अब जब आप चले जाएंगे खुद से आपका दिमाग कहेगा हाँ यार ये स्वर है, तो बजा लेंगे। फिर आपका गाना बजना शुरू हो जाएगा ना। लेकिन ये दोस्तों एक दिन की बात नहीं है, ये बहुत समय लेने वाला टाइम है, याद रखिए। पेशेंस है ना, आपके अंदर सब्र है तो ही संगीत सीख सकते हैं। देखिए स से सब्र, स से संगीत, देखिए ना, है ना, कितना भी आपसे बातचीत करते करते मैंने निकाल दिया। स से सब्र, स से संगीत, है ना, वरना नहीं होगा भाई। ठीक है, तो सब्र से सीखिए, एक दिन वाली घुट्टी नहीं है। अगर ये ऐसे ही एकदम से पैसे से खरीदे जाने वाली चीज़ होती ना, तो विश्व का हर व्यक्ति संगीतकार होता है, यानी कि हर व्यक्ति गाना गा रहा होता है या इंस्ट्रूमेंट बजा होता है। बहुत ही मस्त काम है। मस्त क्या काम है? ईश्वर तक पहुंचने का भक्ति के बाद दूसरा रास्ता संगीत है। ठीक है, तो हर कोई इसके सागर में गोते लगाता है, लेकिन ऐसा पॉसिबल है ही नहीं। इसको सीखने के लिए सब्र चाहिए दोस्तों। ठीक है, आपके पास सब्र होगा तो मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। देखिए स से सब्र, स से संगीत और स से सब्सक्राइब। ये देखिए मैंने तीसरा सा बताया, क्योंकि मैं लिरिसिस्ट भी हूँ, तो मैं देखते कहीं ना कहीं मेरा खुराफाती दिमाग भी चीज़ें जोड़ता रहता है ना। सब्र, संगीत और मुझको कर लो सब्सक्राइब, तो संगीत सीख जाएगा। ठीक है, सीख जाओगे मेरा मतलब है। फिलहाल इस वीडियो से अगर आपको समझ आया ऊंचा स्वर नीचा स्वर, बस इतना ही है ना। फिर उसके बाद गानों में जब ऊंचा नीचा समझ आएगा, फिर थोड़ा बहुत इधर उधर गिरोगे, लेकिन अपना पता लग जाएगा। जैसे अब मुझे किसी की मुस्कुराहटों पे हो निसार, किसी का दर्द मिल सके तो ले उधार, किसी के वास्ते हो तेरे दिल में प्यार, जीना इसी का नाम है। तो मुझे पता लग रहा है कितना कितना आगे जा रहा है, और मुझे स्केल्स का भी पता है। मुझे पता है इस रास्ते से ये गाने का रूट है, बच सकता है, तो मुझे उसका भी सहारा मिलता है, प्लस मेरे कानों का भी सहारा मिलता है ना, जो मेरा दिमागों में स्वर बैठे हुए हैं, हाँ हाँ यार यहाँ बजेगा। तो जनरली कोई भी गाना, हमें थोड़ी संगीत की भी शिक्षा होती है, थोड़ा रियाज होता है, थोड़े कानों का अभ्यास होता है, तो बहुत ईजिली, और जो सिंक्रोनाइज जितना अच्छा कर सकता है उतना अच्छा संगीत बजा लेता है। जैसे मैंने अपने बच्चे को संगीत सिखाया है, लेकिन उसका सिंक्रोनाइजेशन मेरे से बहुत अच्छा है, दिमाग का, कान का, है ना, हाथों की मसल्स का, तो मेरे से अच्छा संगीत बजा लेता है। तो ज़रूरी नहीं है कि आपका टीचर ही हमेशा अच्छा बजाएगा। हो सकता है मेरे से सीखा हुआ स्टूडेंट मेरे से अच्छा संगीतज्ञ बन सकता है, वो ना, वो इट ऑल डिपेंड्स अपॉन प्रैक्टिस। आप मेरे से अधिक प्रैक्टिस करोगे तो मेरे से ही सीख के मेरे से अच्छा बजा सकते हो। ठीक है, तो फिलहाल ये देखिए, किसी की मुस्कुराहटों पे हो निसार, किसी का दर्द मिल सके तो ले उधार, किसी के वास्ते हो तेरे दिल में प्यार, जीना इसी का नाम है। तो यहाँ तक गए। अब इसके बाद रिश्ता दिल से। ठीक है, अभी ये जो है मुझे एकदम महसूस हो रहा है यार, ये एकदम ऊपर से बज रहा है, सबसे ऊंचे स्वर हैं इस गाने के, है ना। रिश्ता दिल से दिल के, मेरे तो स्वर भी नहीं लग रहे हैं यहाँ पे। ठीक है, तो ये क्यों? मुझे पता है यार ये ऊंचा है स्वर, इसलिए मैं यहां तक चला गया ना। तो मैं यहां तो नहीं गया, यहां से भी बज सकता है, लेकिन यहां से बजेगा तो स्केल चेंज हो जाएगा वो, है ना। तो आपको तो लग रहा होगा ये, ठीक है, लेकिन शुरुआत, लेकिन गाने का रूट सा ये है, तो यहीं से, ठीक है, तो यहाँ पे मेरे स्वर लग रहे हैं। तो मुझे ऊंचाई का पता था, मुझे अभ्यास था इस चीज़ का ना। तो ऐसे ही आपको अभ्यास होगा। फिलहाल आज का अभ्यास यही है, मोटी
मोटी आवाज, पतली आवाज। मोटी आवाज का मतलब नीचे सुर, पतली आवाज का मतलब ऊंचे सुर। ऐसे ही गिटार के अंदर भी होता है। गिटार भी ऐसे ही लेफ्ट से राइट चलता है। जैसे ऊपर बजाएंगे टोंग 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 टोंग, ऐसे बजता रहेगा ना, यानी कि सारे गा मा पा, ऐसे इस तरफ को बढ़ेगा वो। ठीक है, तो कोई भी इंस्ट्रूमेंट जब आपको मोटी आवाज, पतली आवाज, यानी कि नीचे का स्वर, ऊंचे का स्वर, इससे अभ्यास से हो जाएगा, फिर आप विश्व का कोई भी इंस्ट्रूमेंट बजा सकते हैं। बस आपको थोड़ा देखना पड़ेगा यार कहाँ कहाँ क्या क्या स्वर निकलता है। हाँ, लेकिन यह है, एक बार स्वर का आपको अभ्यास हो गया, फिर इंस्ट्रूमेंट कितने भी चेंज कर लो, फिर आपको केवल मसल्स का अभ्यास करना है, संगीत का अभ्यास नहीं करना। समझ रहे हैं? जैसे एग्जांपल बता रहा हूं, जैसे टू व्हीलर होता है, यानी कि साइकिल आपने सीख ली ना, अब आप बुलेट चलाओगे तो आपको बैलेंस बनाना नहीं सीखना है, बस वो तरीका सीखना है भाई, उसमें गियर कहाँ होते हैं, रेस कहाँ होती है ना। अब यामा की मोटरसाइकिल सीखनी है, उसमें फिर आपने बैलेंस नहीं सीखना, बैलेंस ऑलरेडी आता है ना। तो इसी तरीके से स्वरों का बैलेंस एक बार सीख लिया आपने, है ना, फिर इंस्ट्रूमेंट कोई भी हो, जब आप कीबोर्ड बजाना सीख जाएंगे अच्छे से, मतलब स्वर जब अभ्यास हो जाएगा ना, तो आप गिटार बजा रहे तो गिटार भी अच्छे से बजा पाओगे, समझ लोगे, जल्दी सीख लोगे। सितार भी सब औरों से जल्दी सीख लोगे जिसने पहले संगीत नहीं सीखा है ना। तो इसलिए स्वर अभ्यास होना चाहिए। तो ठीक है, मसल्स का अभ्यास बाद में, है ना। ठीक है, तो मसल्स का अभ्यास तो अधिकतर लोग कर लेते हैं, लेकिन स्वर अभ्यास नहीं कर पाते वो, और कई टीचर उनको समझा भी नहीं पाते, है ना। तो आई होप दोस्तों आपको मेरा ये वीडियो से समझ आ गया होगा, है ना। अगर मेरे इस वीडियो से आपने ऊंचा स्वर और नीचा स्वर केवल इतना समझ लिया ना, तो मेरा ये वीडियो बनाने का उद्देश्य पूरा हो गया। तो दोस्तों वीडियो पसंद आया तो हर बिगिनर को एटलीस्ट ये वीडियो भेजिएगा। और तो इसी स्वर अभ्यास में एक वीडियो और लेके आऊंगा जिसमें अलग अलग सामान बजा के दिखाऊंगा मैं, और वहां से पहचान कराने की कोशिश करूंगा आपकी स्वरों की, है ना। जैसे कोई डब्बा बजाए, 2 डब्बे बजाए ना, तो जो भारी है उसकी आवाज बताइए आपको, पतले की कौन सी, यानी कि ऊंचा स्वर है, नीचा स्वर है। तो एक इस तरीके से थोड़ा क्रिएटिव वीडियो रहेगा हमारा, आगे आएंगे। तो दोस्तों वीडियो पसंद आया तो कमेंट्स जरूर कीजिएगा, बताइएगा कि मेरा तरीका कैसा लगता है आपको, और मिलते हैं अगले वीडियो में दोस्तों, है ना। जय श्री राम, जय हिंद। म्यूजिक विद सुभाष।